शिवकांड जैसी दरिंदगी से दहली है मुंबई। 30 साल की महिला के साथ बलात्कार। दरिंदे ने तमाम बर्बरता की हदों को पार किया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई यह घटना। पुलिस को मिले हैं कई अहम सबूत। अस्पताल में भर्ती रेप पीड़िता ने तोड़ा दम। मुंबई में महिला से हुई दरिंदगी के मामले में साकिनाका पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने कहा, कुंभकर्णी नींद से जागे महाराष्ट्र की वसूली सरकार। यूपी के बिजनौर में खो खो की नेशनल खिलाड़ी का मिला है शव। एक इंटर कॉलेज में इंटरव्यू के लिए निकली थी महिला। खो खो खिलाड़ी की बलात्कार के बाद हत्या की जताई जा रही है आशंका। तफ्तीश में जुटी है पुलिस। बिहार के हाजीपुर में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखी। कॉलेज में आने से डर लगता है। छात्रा योग शिक्षा देने वाले कॉलेज स्टाफ पर लगा रही थी गंभीर आरोप। जांच पूरी होने तक आरोपी स्टाफ को किया गया है सस्पेंड। शिवपुरी में नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल कर एक शख्स ने बलात्कार किया। लोगों ने मौके पर पकड़कर जमकर पिटाई की। बाद में पुलिस के हवाले किया गया। मामला दर्ज। करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों और प्रशासन के बीच बनी है सहमति। धरना खत्म हुआ। प्रशासन के साथ किसान नेताओं ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रशासन ने किसानों की लगभग सभी मांगों को मान लिया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से निगरानी में इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होगी। लाठीचार्ज का आदेश देने के आरोपी एसडीएम आयुष सिन्हा ने के खिलाफ न्यायिक जांच की बात कही गई है। जांच होने तक एसडीएम की 1 महीने पर छुट्टी। करनाल में मृतक किसान के 2 परिजनों को नौकरी देने का वादा किया गया। 1 हफ्ते में नौकरी का वादा पूरा करेगा प्रशासन। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आज करनाल में बारिश के बीच जारी था किसानों का धरना। मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर धरने पर बैठे थे किसान। दिल्ली समेत एनसीआर में बीती रात से हो रही है जोरदार बारिश। मौसम सुहाना हुआ, लेकिन सड़कों पर कई जगहों पर पानी भरा। बादलों से ढका हुआ है दिल्ली का आसमान। दिल्ली में छाया हुआ है दिन में भी अंधेरा। गाड़ियों की लाइट जलाकर मुसाफिरों को करनी पड़ रही है। दिल्ली के मोतीबाग और आर के पुरम में सड़कों पर जलभराव से बुरा हाल है। दरिया बन गई हैं सड़कें। वेस्ट दिल्ली में कई घरों में घुस गया है पानी। बढ़ी है लोगों की मुसीबत। दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में भी सड़कों पर जबरदस्त जलभराव। समंदर जैसा दिखा मंजर। दिल्ली के आईआईटी गेट इलाके में सड़कों पर जलभराव का संकट। सुस्त पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। लंबा जाम लगा। दिल्ली में मिंटो रोड इलाके में दिखा जबरदस्त जलभराव। सड़कों पर घुटने तक पानी भरा। यात्रियों के लिए पानी से पार पाना दुश्वार। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट इलाके में सड़कें दरिया बन गई हैं। जलभराव के बीच आवागमन जारी। दिल्ली के पौष इलाके जनपद में भी जलभराव का संकट नजर आया। यात्री परेशान हुए। नोएडा के सेक्टर 19 इलाके में बारिश के बाद सड़क पर जलभराव का संकट। उत्तरी दिल्ली का जखीरा अंडरपास एक बार फिर से तालाब बना। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका। पानी की निकासी का इंतजाम किया जा रहा है। दिल्ली कैंट इलाके में भी जलभराव का संकट। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में इस मानसूनी सत्र में जोरदार बारिश से टूटा है 18 साल का रिकॉर्ड। अभी भी 5 दिनों तक मानसूनी झमाझम के आसार हैं। चमोली में रात भर की बारिश के बाद त्राहिमाम बद्रीनाथ हाईवे 58 पर हनुमान चट्टी के पास रास्ता बंद हुआ। सड़क पर आया है पहाड़ी से भूस्खलन का मलबा। चमोली में भी भूस्खलन की तबाही में फंसे हुए है एम्बुलेंस। भारी मात्रा में मलबा आने की वजह से पागल नाला दलदल बना। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जलभराव और भूस्खलन से कई सड़क मार्ग बंद हो चुके हैं। 12 से ज्यादा गांवों का मुख्यालय से संपर्क कटा। महाराष्ट्र के हिंगोली इलाके में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। बीती रात 10 बजे आए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 3.3 आंकी गई है तीव्रता। सुबह 5:58 पर उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता रही 4.9। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकार्पण किया। गणेशोत्सव के बीच लोकार्पण को बताया बेहद शुभ। अहमदाबाद में सरदार धाम भवन के लोकार्पण के वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे सीएम विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल।
टॉलीवुड एक्टर साई धरम तेज हादसे का शिकार हुए। हैदराबाद के माधवपुर इलाके में तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक स्किड हो जाने की वजह से हादसा हुआ। हादसे में एक्टर साई धरम तेज गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन अब खतरे से बाहर है। स्पोर्ट्स बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। झारखंड के सरायकेला इलाके में सुरक्षा बल ने नाकाम की है नक्सलियों की बड़ी साजिश। 25 बमों को जुड़ी हुई आईडी सीरीज को बरामद कर लिया है। धमाका करके इसे किया गया डिफ्यूज। यूपी के संतकबीर नगर में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के खिलाफ नारेबाजी की गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे थे संजय निषाद। लोगों का आरोप था कि चुनाव के बाद पहली बार नजर आए। बारा के छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में रेस्क्यू मिशन आज भी जारी। राख के नीचे दबे एक मजदूर को निकालने की हो रही है कोशिश। बद्रीनाथ और जोशीमठ में ऊंची चोटियों पर बिछी हुई है सफेदी, जमी हुई है बर्फ की चादर। अभिनेता सोनू सूद ने की विधिवत गणपति की पूजा, भक्तों में बांटा गया प्रसाद। शिल्पा शेट्टी ने भी घर में गणपति की स्थापना की, पहुंचे कई बॉलीवुड के सितारे। सलमान की बहन अर्पिता के घर भी पधारे हैं बाप्पा। दर्शन के लिए पहुंचे रितेश देशमुख और जिनेलिया।